जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको ऐसी एक दिलचस्प कहानी बताने वाले हैं। ऐसी एक पौराणिक कथा बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बहुत ही बेहद अफसोस होगा कि हमने अब तक ये कहानी अब तक क्यों नहीं सुना। जन्मेजय ने जब किया नागों के नाश का यज्ञ तो बचकर निकल गए थे ये दो सर्प। ये दो सर्प कौन थे दोस्तों, ये वीडियो में आप जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आपके चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प दंश से हुई थी तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया। यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्रों द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। संभवतः नागों के दाह से जुड़ा होने के कारण ही यह नाम हो गए। हालांकि उन्होंने यह यज्ञ कहाँ किया था, यह शोध का विषय है। ये सर्प बचकर क्यों निकल गए थे दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। टक नामक नाग। ऐसी मान्यता है कि सर्पदाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक करकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। करकोटक शिव भक्त भी था। शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की। करकोटक का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास मोहल्ले में है। हालांकि वर्तमान में कारकोटेश्वर मंदिर हर सिद्धि के प्रांगण में है। दूसरा नाग कौन था मित्रों, जो निकल गया था बचकर, उसका तक्षक नाम था। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित की यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋतुजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋतुजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरी में छिपाकर वहां लाना पड़ा। तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आवाहन के समय वह बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। करकोटक कौन था मित्रों? करकोटक शिव भक्त था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। करकोटक शेषनाग के छोटे भाई थे। करकोटक और ऐरावत नाम कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास माना जाता है। करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के शाप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और करकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक सांप के चलते ही हुआ था। तब राजा नल को करकोटक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कौन था तक्षक, अब इसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइएगा। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। पाश्चात्य इतिहासकारों के अनुसार तक्षक नाम की एक जाति थी जिसका जाति चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने तक्षकों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया था। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि पुराणकारों ने नागों के इतिहास को मिथक बनाकर उन्हें नाग ही घोषित कर दिया। तक्षक ने समीक मुनि के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया था। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था मित्रों। अनुसार तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वह इतनी तेज गति से चलता है उसे कैमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। यह सबसे भयानक सर्प होता है। श्राप कैसे मिला दोस्तों, अब इसके बारे में जान लेते हैं। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यासे और व्याकुल हो गए। खोज में इधर उधर वो घूमने लगे तो पास ही उन्हें समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यानमग्न होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर रहा है और मेरा अपमान कर रहा है। ऋषि पर क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य पास ही पड़े मरे हुए एक सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर उनके गले में डाल दिया और नगर वापस आ गए। जब समीक ऋषि
ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पा रहा था कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। उस दौरान समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ पहुंचे और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए मित्रों। उन्होंने सोचा कि यदि राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इसी प्रकार विचार करके वह ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंगुली में जल लेकर के मंत्रोच्चारित करके मंत्रित करके राजा को यह श्राप दे दिया कि तुझे आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा। सभी ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे डाला। समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तूने यह क्या किया? वह राजा तो प्रजा का रक्षक है, उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था, उसे इतना बड़ा श्राप दिया जाए। समीक को बहुत पश्चाताप हुआ। उल्लेखनीय है कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने मन्नु के उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चल के राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र को जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की सर्पदंश से मृत्यु हुई तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदा यज्ञ करवाया था। इन यज्ञों में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं उसके पास आकर उस अग्नि कुंड में गिर जाते थे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल में यदि नए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे और आप ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अपने शास्त्र पुराण के बारे में जान सके और नया कुछ सीख सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।